सोना चांदी की दुकानों में बुर्का और नकाब बैन है। छत्तीसगढ़ से खबर आई है। जब से खबर आई है तब से इसकी खूब चर्चा है। सोना चांदी के व्यापारियों ने बुर्का और नकाब को बैन कर दिया है। छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बहुत चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में अगर किसी को गहने खरीदने हो या देखने हो तो वो अब चेहरे से नकाब, बुर्का या घूंघट हटाना होगा उसे। बिना बुर्का या नकाब हटाए कोई भी व्यक्ति सराफा दुकान से खरीदी नहीं कर सकेगा। यह फैसला क्यों लिया गया, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। सराफा दुकानों में बुर्का बैन, नकाबपोश बदमाशों की उड़ी चैन। सोने चांदी की दुकान, बुर्का पहने बदमाश और करोड़ों की चोरी। इस तरह की घटनाएं आप लगातार सुनते होंगे। कई बार बुर्का पहनकर सराफा दुकानों में चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होते हैं। ये बुर्का बदमाशों और चोरों के लिए एक कवच बन गया था। बुर्के और नकाब की आड़ में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने बड़ी बैठक की और सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए सराफा दुकानों में बुर्के में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने जो पहचान छुपा के आना चाहते हैं दुकान में या आते हैं, और पहचान छुपा के जो आते हैं उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का होता है। हमने जो निर्णय लिया है कि जो पहचान छुपा के दुकान आते हैं तो निश्चित उस पर हमने प्रतिबंध लगाया है और उनका प्रवेश निषेध किया है। कस्टमर हमारा भगवान होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जो इंटेंशनली बहुत राइट रहते हैं, सज्जन रहते हैं, या वो बिल्कुल पहचान के साथ आते हैं। ना तो उसमें मुस्लिम महिलाओं की बात है, ना हिंदू महिलाओं की, ना घूंघट की, ना पर्दे की, वो कुछ इंटेंशन जो चेहरा छुपा के आता है या पहचान छुपा के आता है और या चेहरा खोलता नहीं है और सामान की मांग करता है, सामान देखता है, तो वहाँ एक संदिग्धता पैदा होती है और हमारे लिए वो घातक बात होती है। इस फैसले का असर सबसे ज्यादा धर्म विशेष पर पड़ेगा। हालांकि ये फैसला किसी धर्म से जोड़कर नहीं लिया गया है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि बुर्के में अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ समझ में नहीं आता। मंगलवार को नवापारा राजिम के सराफा दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसके बाद प्रदेश भर के सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। इसीलिए सराफा दुकानों में बुर्का और नकाब पहनकर घुसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने आज एक निर्णय लिया है। जो कस्टमर, जो ग्राहक बुर्का पहनकर उनकी दुकानों पर आएंगे वे पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे। सिर्फ बुर्का नहीं, नकाब पोश जो ग्राहक हैं उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अभी जिस तरह से जो घटनाएं हुए नवापारा और राजिम में, उसको देखते हुए बहुत ही कठोर निर्णय है, मगर ये बहुत सही निर्णय है। आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगा। बुर्का का स्पेशली नहीं बोलता, पर नकाब पहन के, जैसे स्कार्फ पहन के आता है, तो हमको कैमरे में वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है कि वो कोई 2-3-4 लाख की खरीदी करने आया, तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। छोटी से छोटी चीज़ भी मूल्यवान है और उसको देखते हुए उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे ऐसा लगता है इसका सम्मान करना चाहिए। ये निर्णय जो सराफा एसोसिएशन ने लिया है बिल्कुल सही लिया है। हर दुकान में गेट के पास में स्टिकर लगा देना चाहिए कि कृपया अपना मुंह खोल के, यदि हेलमेट पहने हो तो उतार के और मुंह बांधा हुआ हो तो खोल के ही दुकान में प्रवेश करें। सराफा एसोसिएशन का अंदेशा है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये फैसला फायदेमंद होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बुर्के पर जो लगाई है पाबंदी वो स्वागत योग्य, क्योंकि बुर्के की आड़ में जो चोरी होती थी और जो बुर्के की आड़ में इस्लाम बदनाम होता था, इसलिए सराफा एसोसिएशन ने जो कार्य किया वो सराहनीय है। और चूँकि फेस आईडी है उसमें तकलीफ क्या होना चाहिए मुस्लिम समाज में। जब वो जेवर लेने जा रहा है तो जाके अपने आईडी दिखाए और अपने बुर्का हिजाब हटा के अपने जेवर खरीदे, क्योंकि बुर्के की आड़ में जो चोरी होती थी उस पर पाबंदी लगेगी और जो बुर्के की आड़ में इस्लाम बदनाम होता था उस पर बड़ी कार्रवाई होगी।
जब इस मामले की इतनी चर्चा है तो आपको ये भी बताता चलूं कि देश में ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी यूपी, बिहार और झारखंड में इस तरह का फैसला किया जा चुका है, जहां सराफा दुकानों में बुर्का, हिजाब के साथ हेलमेट पहनकर आने पर भी बैन लगाया गया है। चलिए, नितेश गर्ग मेरे सहयोगी हैं, वो कानून के जानकार फैजल रिजवी के साथ बैठे हुए हैं। नितेश, जरा आप जल्दी से 2 सवाल कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ज्ञानेन जी, इस वक्त मेरे साथ फैसल रिजवी जी हैं। फैसल साहब, ये जो फैसला लिया गया है इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये कोई सरकारी फैसला नहीं है। जो भी सराफा की दुकान रखते हैं उनका वो प्राइवेट है, तो वो कह सकते हैं कौन आए कौन ना आए। तो अगर ये जो दुकानें जो भी सराफा व्यापारी होते हैं, इनका संबंध जैसे कईयों का पुराना या व्यापारी का है, पुराना पारिवारिक संबंध है, इसमें अगर वो चाहें कि भाई जैसे कुछ इनको जानते हैं उन लोगों को, तो वो अगर जो जानकार हैं, इनको पारिवारिक संबंध है, उनके लिए वो मनाही नहीं रहेगी। और जिनको लगता है कि भाई अगर कोई नया आदमी आ रहा है, और जगह देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक के पीता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कोई बुर्का में दुरुपयोग करके कि लोग जो ऐसा चोरी करने या लूटने के लिए उससे आते हैं, तो वो अगर उसका वो कह रहे हैं एक प्रिवेंशन कर रहे हैं अपने यहाँ कि ऐसा ना हो, कर ऐसा हरकत ना हो या चोरी ना हो, नितेश, आप तो बात उसके लिए कोई रोक कर नहीं है। लीजिएगा, बाद में हम सुनाएंगे। महत्वपूर्ण बात आपने सुना दी, आप बात करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।